गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैनु की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो वेटनरी का कोर्स है उसमें ऑल इंडिया जो हर एक कॉलेज में 50% जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से जो कोटा होता है उसका जो एडमिशन प्रोसेस 2024 मतलब इस साल कैसे होने वाला है और कैसे हो रहा है और कैसे होगा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए आप लोग बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको हर एक चीज़ की बहुत बारीकी बारीकी से इंफॉर्मेशन बताऊंगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट कवर किया है, जिसमें जो वेटनरी कोर्स है उसका एक अच्छी सी झलक मैंने आपको बताई है। फिर दूसरा है कि इस कोर्स में कौन एडमिशन ले सकता है। तीसरा है इस एडमिशन अगर मिलता है इस कोर्स में तो कहाँ कहाँ मिलता है। और इस एडमिशन चौथे नंबर पॉइंट पे है कि कैसे मिलता है। और लास्ट पॉइंट है कि इसका जो इस साल का काउंसलिंग है जो ऑनलाइन है ऑल इंडिया कोटा का, उसमें क्या प्रोसेस है और कैसे होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो स्कोप और जॉब है, एक्चुअली ये वीडियो बड़ा हो गया इसकी वजह से मैं इसमें नहीं डाल सका, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो वेटनरी का कोर्स है उसके बीबीएससी नेट डिग्री के बाद क्या स्कोप और क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बीवीएससी एच कोर्स क्या है। मतलब बीवीएससी एच कोर्स जैसे हम ह्यूमन के अंदर, आपको अगर ह्यूमन के अंदर प्रैक्टिस करना है, ट्रीटमेंट करना है ह्यूमन की, तो वहाँ पे एक एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। ऐसे ही अगर एनिमल में आपको ट्रीटमेंट करना है तो वहाँ पे एक डिग्री होती है जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री करके है, जो बीवीएससी एच करके डिग्री बोली जाती है। वो डिग्री आपको चाहिए। एक्चुअली ये 5.5 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसमें 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। 1 साल की इंटर्नशिप आपको जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज का जो उसके क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप करनी है। वहाँ पे मतलब स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट सब कोई स्पीसीज को आपको टारगेट करना है। वहाँ पे इंटर्नशिप ऐसी होती है कि जू में भी होती है, काफ़ी सारे क्लिनिक्स में भी होती है, पॉलीक्लिनिक्स में भी होती है, डिस्पेंसरी पे भी होती है, और काफ़ी सारे जो एनिमल हस्बेंड्री के फार्म्स है गवर्नमेंट के, वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप करनी होती है। लेकिन ये कोर्स कहाँ होता है? ये कोर्स एक्चुअली इंडिया की एक बॉडी है जो वेटनरी कॉलेज को रिकॉग्नाइज करती है। उस बॉडी का नाम है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो भी वीसीआई रिकॉग्नाइज कॉलेज होती है, मतलब वीसीआई रिकॉग्नाइज करती है ये कॉलेज को, मतलब उसका जो फुलफिल होती है क्राइटेरिया, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद वो गवर्नमेंट उसको मतलब एक उसको ग्रांट करती है परमिशन कि आप एडमिशन करिए। तो उसमें जब वीसीआई की परमिशन होती है तभी वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन होता है। तो मतलब कि वीसीआई रिकॉग्नाइज कॉलेज होती है, वहाँ पे एडमिशन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जब डिग्री हो जाती है उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो मतलब हर स्टेट के अंदर काउंसिल होता है। जैसे गुजरात है तो वहाँ गुजरात वेटनरी काउंसिल है, यूपी है तो वहाँ पे यूपी वेटनरी काउंसिल है। तो हर तरह, केरला है तो केरला वेटनरी काउंसिल है, बिहार है तो बिहार वेटनरी काउंसिल होती है। जब डिग्री होने के बाद 5.5 साल का आप कोर्स खत्म करते हैं तब जाके आपको एक लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। वो कौन इश्यू करता है? जो अपना स्टेट वेटनरी काउंसिल होता है वो इश्यू करता है। अब दूसरा पॉइंट है कि इसमें कौन एडमिशन ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एक्चुअली कोई भी 10+2 साइंस का कोर्स जिसने किया है और बी ग्रुप के साथ किया है और कोई भी बोर्ड से किया हो, हाँ वो, और इसने इस साल की नीट की एग्जाम 2024 की जो जिसने एग्जाम ने दी है, जिसने अपियर हुए है और जिसका स्कोर आया है, मतलब वो इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और दूसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट एक्चुअली जो 31 दिसंबर 2024 है वहाँ पे उसकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 साल। तीसरी चीज यहाँ पे है कि जो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स होते हैं, जो भी बोर्ड है, जिस भी बोर्ड है, सीबीएसई हो, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, वहाँ पे जो आपके मार्क्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी, वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी जो आप हो तो वहाँ पे आपको 50% मार्क इस 4 सब्जेक्ट में होने चाहिए। सपोज हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क है तो जनरल कैटेगरी के 400 मार्क हुए तो उसमें से 200 मार्क इस चारों सब्जेक्ट मिला के आपको होना चाहिए। ये एक्चुअली मार्क क्या होता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड है, हाँ, एक कोई मेरिट में इसका कोई वेटेज नहीं है।
दूसरा पॉइंट है कि एससीबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए वहाँ पे 47.50%, मतलब का 400 मार्क का, अगर 100 मार्क का है पेपर तो 400 मार्क से आउट ऑफ 400 मार्क यू हैव टू टेक एक्चुअली 190 मार्क्स, तब जाके वहाँ पे आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। पहली शर्त है आपको मिनिमम मार्क चाहिए, और दूसरी शर्त है आप नीट एग्जाम आपने दी है, तब जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि ऑल इंडिया वीसीए कोटा से जो एडमिशन काउंसलिंग हम उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, तो हमें कहाँ एडमिशन मिलता है। इसमें एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एडमिशन मिलता है। तो कोई भी स्टूडेंट है वो इंडिया की जो 54 वेटनरी कॉलेज है जो इस बार काउंसिल है उसमें जो उसने सीट मैट्रिक्स में दिया है उस हिसाब से 54 वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। 54 वेटनरी कॉलेज में से 49 गवर्नमेंट है और 5 प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है। तीसरा पॉइंट है कि कंपलसरी नीट 2024 का एग्जाम स्टूडेंट ने वहाँ पे दिया होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि इस एडमिशन की प्रोसेस जो होती है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल करती है। और पांचवा पॉइंट है कि ऑल इंडिया जो वीसीआई रिकॉग्नाइज जो भी कॉलेज है वहाँ पे एज पर रूल्स ऑल इंडिया कोटा 50% के हिसाब से कुल मतलब टोटल सीट 734 सीट है जहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल करता है। और छठी चीज है फीस। लेकिन एक्चुअली क्या है कि फीस हर स्टेट की वेरी करती है, हर स्टेट की हर वेटनरी कॉलेज में एक फीस का स्ट्रक्चर वेरी है, और इसके लिए प्राइवेट का भी अलग है, गवर्नमेंट का भी अलग है। इसलिए आपको जो फीस स्ट्रक्चर है इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज का जो वेबसाइट होता है या उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके फीस स्ट्रक्चर जो होता है बैचलर लेवल BBSNH कोर्स का, वहाँ पे जाके आप उसको अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे हर स्टेट की कितनी कॉलेज है और कितनी सीट है वो यहाँ पे मैंने बताई है, और ये जो सीट मैट्रिक्स है उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। हर स्टेट के है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। जैसे गुजरात का मैं एक बात बता देता हूँ कि गुजरात के अंदर 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज में चारों कॉलेज आनंद, जूनागढ़, नवसारी और दांतीवाड़ा, सरदार कृषि नगर। वहाँ पे आनंद में 11 सीट है, बाकी तीनों कॉलेज में 12-12 सीट है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहाँ पे सामने मैंने कॉलेज भी बताई है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बताई है, और यहाँ पे कॉलेज भी बताई है, और फिर लास्ट में सीट का भी मैंने जिक्र यहाँ पे किया है। फिर मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब और राजस्थान, और जहाँ यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है उसका भी मैंने यहाँ पे बोल्ड करके मेंशन किया हुआ है। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ मथुरा, बरेली और वाराणसी, वो 3 कॉलेज है, वहाँ पे इसका एडमिशन होने वाला है। मतलब कुल मिला के 15, 5 और 9 सीट ऐसे हर कॉलेज के अंदर अलग अलग है। और यहाँ पे जो टोटल 22 स्टेट है और टोटल 54 वेटनरी कॉलेज है, और वहाँ पे कुल टोटल सीट जो मैंने बताई आपको पहले भी बताई 734 सीट है, उसमें एडमिशन होने की प्रक्रिया इस साल चल रही है और आगे होने वाली है। अब क्वेश्चन आएगा कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, हाउ टू गेट एडमिशन इन दिस कोर्स। एक्चुअली जब ऑल इंडिया कोटा होता है वहाँ पे एडमिशन इसका ओनली एंड ओनली जो आपका नीट यूजी 2024 का कोई भी स्टूडेंट, गर्ल्स हो या बॉयज हो और कोई भी स्टूडेंट हो, उसका जो रैंकिंग है मेरिट लिस्ट का, वो मेरिट रैंकिंग का जो मेरिट है उसके हिसाब से यहाँ पे एडमिशन होता है। मतलब कि नीट का जो रैंक है वो आपका वहाँ पे मेरिट, नीट का रैंक से ही आपका वहाँ पे मेरिट बनने वाला है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे कोई अदर मतलब कोई वेटेज या कोई मेरिट एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ नीट यूजी 2024 और बेसिक जो मैंने बताया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST ओबीसी के लिए 47.50% आपके मार्क होना चाहिए। और एक चीज और बता देता हूँ कि कैटेगरी का जो जिक्र होता है यहाँ पे, तो आपको देखना कि अगर सपोज कोई स्टेट के अंदर ओबीसी के अंदर आता है, लेकिन वो सेंट्रल के अंदर जब ओबीसी में उसकी ओबीसी की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में अगर वो उसका है मतलब कैटेगरी का वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का, तब जाके उसको वहाँ पे वो
उसको फायदा मिलता है कैटेगरी का। तो इसके लिए जब भी आप अप्लाई करो तो उससे पहले आप देख लो कि आपकी कैटेगरी, मान लो कि आप गुजरात में हो ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल में आप ओबीसी में नहीं आते हो, तो आपका जो कैटेगरी है ओबीसी वाली गुजरात की है तो सेंट्रल में भी होनी चाहिए, तब जाके आप सेंट्रल का जो काउंसिल हो रहा है वीसीआई का, वहां पे आप ओबीसी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। अब काफी लोगों को क्वेश्चन होगा तो कितना रैंक तक पिछली साल मिला था, तो उसका भी एक झलक दे देता हूं मैं कि पिछली साल जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने काउंसलिंग किया था, उसका जो फाइनल राउंड था, जो इसको स्ट्रे राउंड बोलते हैं, और जो उसमें 2023 में जो कट ऑफ रहा था वो कट ऑफ कुछ ऐसे रहा था। और यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ दिया है ओवरऑल नीट रैंकिंग, कोई कैटेगरी स्पेसिफिक रैंकिंग नहीं है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी का पर्सन है तो ओवरऑल जो मेरिट होता है उसका 1,28,463 जो उसका कट ऑफ रहा था, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 1,50,145 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन मिला था। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये ओनली फॉर जो 49 गवर्नमेंट कॉलेज है उसका मैंने यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ बताया है, मैंने प्राइवेट कॉलेज का यहाँ पे कट ऑफ नहीं बताया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्रोक्स 2,01,030 जो मेरिट था वहां तक मिला था। एससी कैटेगरी के अंदर 2,40,001 मेरिट था लास्ट जिसका, उसको वहां पे मिला था। और एसटी कैटेगरी में 2,67,870 तक वहां पे एडमिशन मिला था। अब हम बात करते हैं इस साल का जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ईयर 2024-25 मतलब इस साल एडमिशन जो होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस साल जो एडमिशन होने वाला है उसका जो शेड्यूल टाइम टेबल है यहाँ पे मैंने बताया है कि फर्स्ट राउंड के लिए आपको 6 सितंबर मतलब अभी चल रहा है से 9 सितंबर तक आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो पे कर लेना है। उसके बाद 6 से 9 के अंदर ही जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तुरंत बाद आपको चॉइस फिलिंग कर देना है और फिर लॉक कर देना है। जो सीट मैंने बताई उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ये जो शेड्यूल टाइम टेबल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर वहाँ पे 10 तारीख को आपको एक सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगी, 11 तारीख को फिर अनाउंस रिजल्ट होगा राउंड 1 के बाद। फिर उसके बाद आपको जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप 11 से 17 के बीच में, 11 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। अगर जो भी रिपोर्टिंग नहीं करता है और उसके बाद जो रिपोर्टिंग नहीं करने के बाद जो सीट बचती है वो सीट राउंड 2 के लिए आती है। तो राउंड 2 का जो अपडेट है उसमें 18 सितंबर से 19 सितंबर सिर्फ आपको 2 दिन दिया गया है। वहाँ पे आप एक बार जब पेमेंट और रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो यहाँ पे राउंड 2 के लिए आपको कोई पेमेंट या रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, वही 18 सितंबर टू 19 सितंबर आपको चॉइस फिलिंग करना है, और उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो वहाँ पे आपको 20 सितंबर को होगा। फिर 21 सितंबर को वहाँ रिजल्ट अनाउंस होगा। फिर आपको जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है 21 सितंबर टू 24 सितंबर वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है। अगर ये राउंड 1 और 2 के अंदर जो भी बंदे ने रिपोर्टिंग नहीं किया है, राउंड 1 के अंदर जो सीट बची उसका राउंड 2 में होगा। अब राउंड 2 के बाद भी जो बंदा सीट वहाँ पे नहीं लेता है तो वो सीट बच जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, थर्ड राउंड जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रे राउंड। इस स्ट्रे राउंड में क्या है कि स्ट्रे राउंड का थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फी थोड़ा सा ज़्यादा है। एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन फी के बारे में भी आके बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। और स्ट्रे राउंड जब राउंड 1 और राउंड 2 के बाद जब सीट बच जाती है तो वहाँ स्ट्रे राउंड होता है। स्ट्रे राउंड का जो पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फी है वो 25 सितंबर टू 26 सितंबर है, और उसके बाद वहाँ पे भी 25 टू 26 सितंबर आपको चॉइस फिलिंग करना है, और 27 सितंबर को सीट अलॉटमेंट होगी। फिर वहाँ पे 28 सितंबर को रिजल्ट अनाउंस होगा। फिर वहां पे आपको 28 टू 30 सितंबर तक आपको जो भी कॉलेज मिली वहां पे रिपोर्टिंग करना है। कुछ रूल्स है स्ट्रे राउंड का, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि स्ट्रे राउंड कब होगा, जब राउंड 2 के बाद जो भी सीट बचती है उसके लिए होगा। और दूसरी चीज, जो भी सीट बची है राउंड 1 और 2 के बाद जो स्ट्रे राउंड के लिए एप्लीकेबल है वो वीसीए काउंसिल का जो पोर्टल है vci.admission.nic.in वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि
आप राउंड वन के अंदर जब रजिस्ट्रेशन करते हो और राउंड वन में भी आपको नहीं मिला, राउंड टू में भी नहीं मिलता, लेकिन आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है स्ट्रे राउंड के लिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रे राउंड की एक फीस अलग से नक्की की है, मतलब 50,000 फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 25,000 फॉर एसटी, एसटी और पीएच कैंडिडेट। ये क्या होती है, एक राउंड फी में आपको मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे एक फीस दी गई है। अगर आप इस राउंड में अप्लाई करते हैं, इस राउंड में जब आप स्ट्रे राउंड में अप्लाई करते हो और अगर आपको सीट नहीं मिलती है इसमें भी, तो आपका जो 50,000 और 25,000 है वो आपको, जो आप 50,000 या 25,000 जो आपने पे किया उसको आपको जिससे जहां से आपने पेमेंट किया है जो लिंक से, वहीं वो उसी में ही आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ की शर्त है कि राउंड वन और टू में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप स्ट्रे राउंड के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। जो राउंड वन और टू में एडमिशन नहीं मिलता है वही यहाँ पे स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे कुछ फ्लो प्रोसेस है ऑनलाइन काउंसलिंग की, जो राउंड वन के लिए मैंने बताया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन www.vciadmission.nic.in पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फीस करना है, फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। और जब चॉइस फिलिंग करते हैं और लॉक कर देते हो तो आपको अगर अलॉटमेंट होता है कॉलेज तो वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लो, उसके बाद जो टाइम दिया है उस टाइम में आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। अब यहाँ पे क्या है कि चलो आपको राउंड वन के अंदर कोई कॉलेज मिल गया। सपोज किसी को गुजरात का नवसारी वेटनरी कॉलेज चाहिए था, लेकिन उसको नवसारी की जगह सरदार कृषिनगर मिल गया। लेकिन अगर वो बंदे ने नवसारी आके रिपोर्टिंग कर लिया तो अगर राउंड टू के लिए मतलब वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब अगर उसको नवसारी वेटनरी कॉलेज चाहिए था तो नवसारी कॉलेज अगर उसको नहीं मिला और उसको सरदार कृषिनगर वेटनरी कॉलेज मिला तो अब वहाँ सरदार कृषिनगर पे जाके उसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करने के बाद जब राउंड टू के लिए जब ऑप्शन खुलेंगे तो वहाँ पे वो फिर से वो नवसारी वेटनरी कॉलेज डाल सकता है। लेकिन अगर उस बंदे ने वहाँ सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा जाके रिपोर्टिंग भी नहीं किया है तो नवसारी वेटनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए वो लायबल नहीं है। मतलब आपको जहाँ एडमिशन मिला राउंड वन के अंदर वहाँ पे आप उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। अदरवाइज आपका एडमिशन वहाँ से क्या होगा, आप राउंड टू के लिए वहाँ पे आप कोई चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको जो एडमिशन मिला राउंड वन पे वहाँ पे आपको रिपोर्ट कर लेना है, ठीक है, रिपोर्ट करना है सिर्फ वहाँ पे रिपोर्टिंग का, आप रिपोर्टिंग कर लोगे ठीक है। अगर फिर राउंड टू में आपका कोई अपग्रेडेशन हो रहा है कोई कॉलेज के लिए तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने रिपोर्टिंग ही नहीं किया तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। यहाँ साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट इन राउंड वन बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट बी अलाउड इन पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। लेकिन अगर रिपोर्ट कर देते तो वो भी लिखा है कि कैंडिडेट हु रिपोर्टेड एट द कॉलेज, दोज हु हैव रिपोर्टेड एट द कॉलेज विल हैव ऑप्शन टू रीचॉइस द फिलिंग इन राउंड टू। इट इज वेरी गुड। उसके बाद राउंड वन के बाद जो सीट बढ़ती है राउंड टू के लिए आएगा, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट फी बाय द फ्रेश कैंडिडेट। यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट अगर मान लो कि कोई बंदा ने राउंड वन के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और डायरेक्ट राउंड टू में करना चाहता है तो कर सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके। लेकिन जो राउंड वन में बंदा ने किया है एक बार रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फी, उसको राउंड टू के लिए कोई अलग से फी या रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, उसको सिर्फ वहां पे चॉइस फिलिंग डालना है। यहाँ पे लिखा है कि ओनली फॉर द फ्रेश कैंडिडेट हु हैव आइदर रजिस्टर्ड और नॉट पेड रजिस्ट्रेशन फी इन राउंड वन, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड इन राउंड वन विथ पेमेंट फी नीड नॉट हैव टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर राउंड टू। राउंड वन में जो है और राउंड टू में उसको अलग से कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन राउंड वन में कोई नहीं कर पाया है और राउंड टू में उसको पता ही नहीं चला था राउंड वन था तो राउंड टू के अंदर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसमें भी वही फिर आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा, फिर आपको डाउनलोड करना है प्रोविजनल लेटर और उसके बाद आपको कोई भी जो कॉलेज है वहां पे रिपोर्टिंग करना है। अब यहाँ पे राउंड वन टू के बाद जो सीट बढ़ती है वहां के लिए एक नोटिफिकेशन निकलेगा जो वैकेंट सीट का, और उसमें स्ट्रे राउंड के थ्रू उसको उस सीट को भरा जाएगा। वहां पे मैंने बताया कि candidate who have allotted the seat reported or not reported to respective college will not eligible to participate for the stray round admission। मतलब जो राउंड वन और टू में मिल गया और वहां पे रिपोर्टिंग नहीं किया उसको स्ट्रे राउंड में वो एलिजिबल ही नहीं है। फर्दर
यहाँ पे एक और है कि देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बट द ऑल द प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड 2 हु आर द इंटरेस्टेड फॉर द पार्टिसिपेट इन द स्टे राउंड। मतलब राउंड 1 2 में जिसको नहीं मिला है वही यहाँ पे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट हो सकता है, लेकिन कोई फ्रेश जिसको आज तक पता ही नहीं था राउंड 1 और 2 खत्म हो गया अब स्टे राउंड आ गया, तो वहां पे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त है जो राउंड 1 और 2 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके लिए यहाँ पे एक राउंड के लिए एक पे फी करना है जो 50,000 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 25,000 एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए रखी गई है। ये मैंने बताया अगर राउंड स्टे राउंड में भी आपको नहीं मिलता है एडमिशन तो ये जो रजिस्ट्रेशन फी होती है वो आपको 50,000 और 25,000 वापस मिल जाती है। लेकिन जो आपको राउंड 1 और 2 में जो रजिस्ट्रेशन फी पे करते हो कुछ 1,000 रुपीज़ है वो आपको वहाँ पे वापस नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे भी फिर से चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है जो मैंने आगे डेट बताई, और फिर आपको अगर अलॉटमेंट होता है तो डाउनलोड करके वो अलॉटमेंट लेके जो कॉलेज है वहाँ पे रिपोर्ट कर लेना है। ये हो गई एक पूरी प्रोसेस। अब यहाँ पे एक बता देता हूँ कैसे करना है आपको। सिंपली सिंपली या आप डायरेक्ट लिख लो vci.admissions.nic.in, गूगल में जाके आप सर्च कर लो, जो वेबसाइट आई वहाँ पे क्लिक कर लो, ऐसा आपको इंटरफेस खुलेगा। ऐसा इंटरफेस खुले जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे जाके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। हाँ, वहाँ पे क्या बोलेंगे काउंसलिंग, फिर न्यू टीजी नंबर, ये आपको अगर रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं साइन इन करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या हो सबसे पहली बार हो तो आपको वहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैंने एरो किया वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर लेना है। एग्री पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, और ऐसा इंटरफेस में वहाँ पे आपको जो नीट का आपका रोल नंबर है वो डालना है, जो नीट का एप्लीकेशन नंबर वो डालना है, आपका नेम जो नीट का जो रिजल्ट है उसमें है वही डालना है, मदर का नेम जो उसमें वही डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे वही डालना है। फिर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट फी करना है। पेमेंट फी जैसे ही आप खत्म करोगे आपको ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप चॉइस फिलिंग कर दो। चॉइस फिलिंग कर दो उसके बाद वहाँ पे लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आप साइन आउट हो जाए, फिर एक बार उसको वापस साइन इन करके देख लेना। साइन इन करने के लिए भी वही जो मैंने वेबसाइट बताई वहां पे जो पहला था न्यू रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर था वो साइन इन के लिए था। यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर भी दिया है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 900 रुपीज़ है, ST और PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ है। और जो स्टे राउंड का मैंने आगे भी बताया कि स्टे राउंड 1 और राउंड 1 और 2 में जो रजिस्ट्रेशन किया है वहीं पे वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे उसको एक एडिशनल फी 50,000 और 25,000 एज पर द कैटेगरी उसको पे करना है। और ये आपको ऑनलाइन ही आपको उसको पे करना है, मतलब कोई अदर मोड नहीं है कि कोई कैश चेक डिमांड ड्राफ्ट NEFT RTGS का ऐसा कोई रूल्स नहीं है अप्लाई फीस पे करने के लिए। आपको वहाँ पे थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड आप वहाँ पे कर सकते हो। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की कमी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप vci.admission.nic.in पे आप लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। और आप हमसे भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। आपको कोई क्वेरी हो तो आप यही सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और जो इसका इंफॉर्मेशन जो एडमिशन की गाइडलाइन है, सीट मैट्रिक्स है और जो भी नोडल ऑफिसर का वगैरह का नंबर है उसका जो फाइल है PDF फाइल, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको अच्छी तरह से देख सकते हो। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैंने जो स्कोप ऑफ BVSNH और द वेटनरी कोर्स का है वो मैंने यहाँ पे नहीं रख पाया हूँ, लेकिन आप स्टे ट्यून्ड विथ अस, kindly like, share and subscribe. I will upload soon regarding the scope of BVSNH and the veterinary degree. Thank you once again, and you all are requested to share maximum, like and subscribe this Zainu की पाठशाला YouTube चैनल। और लास्ट में एक अपना मैं कोट से हर बार मेरा जो लेक्चर होता है वो ख़त्म करता हूँ कि सफलता मिलेगी उसे जो चलेगा शाम तक, जीत उसकी होगी जो लड़ेगा अंजाम तक। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।